हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक शिपिंग लॉजिस्टिक्स नवरत्ना कंपनी की। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जिसके बारे में कई समय से कुछ चर्चाएं चल रही हैं और पीछे आपने स्टॉक को देखा, स्टॉक भी जूम करा, कुछ ना कुछ खबरें इसमें लगी रही हैं। तो जानते हैं आज हम कि इस कंपनी में क्या हो रहा है और अगर आप इसमें निवेशित हैं तो आपको क्या करना चाहिए, चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं और जो गवर्नमेंट का न्यूज़ है वो क्या है। अगर आप इस कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो क्या ये सही समय रहेगा और क्या सब हो रहा है, हम जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि है एक नवरत्ना कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। अब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है बहुत पुरानी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है लॉजिस्टिक्स, शिपिंग लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड करना। जिसमें जो सबसे बड़ा जो इनका पोर्टफोलियो है वो टैंकर्स का पोर्टफोलियो, जो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द वाटर, थ्रू द शिपिंग रूट, वाटर रूट के थ्रू जो जाते हैं वो ये ट्रांसपोर्ट करती है। क्रूड में काम करते हैं। क्रूड का एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इस पर्टिकुलर कंपनी का। अगर आप सामने स्क्रीन पे देखेंगे तो ये इनके वेसल्स आपके सामने दिए गए हैं। ये सारे वेसल्स हैं, एक फ्लीट है उनकी, 59 फ्लीट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा कुछ 3200 एम्प्लॉयज़ की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो भारत सरकार है वो इस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन में, जिसका इसमें जो हमारे जो शेयर्स हैं 63% के करीब सरकार के पास शेयर्स हैं जो कि प्रमोटर है, और बाकी जो शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं। तो सरकार अपना पूरा का पूरा स्टेक बेचना चाहती है, पूरा डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है और चाहती है कि पूरा कंट्रोल किसी और एंटिटी के पास चला जाए। और इसको करने के लिए जो मुहिम चली थी वो 2020 में कोविड के ड्यूरेशन के बाद चली थी, बट वो डिफरेंसेस रहे, वो बहुत डिस्टर्बेंस रही उस टाइम पे, तो उसको उस टाइम पे रोक दिया गया। अब दोबारा से वो प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, जो एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट काम था, वो था कि जो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो कोर एसेट्स हैं उसको पहले मेन कंपनी से अलग कर देना। तो शिपिंग कॉरपोरेशन लैंड, जो लैंड एंड एसेट्स की जो एक डिफरेंट कंपनी है उसको फॉर्म किया गया। अब वो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, शेयर्स भी एडजस्ट हो चुके हैं। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उसको लैंड एंड एसेट कंपनी जब लिस्ट हो जाएगी पब्लिकली, उसके भी शेयर उसको मिलेंगे। तो ये कई सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, चल रही हैं, बहुत सारी न्यूज़ इसकी अवेलेबल है मार्केट में। और जो कोर एसेट हैं, जो लैंड है, जो कोर एसेट है, जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है शिपिंग कॉरपोरेशन का, जो जो शिपिंग भवन है जो मुंबई में, वो जितना भी कुछ है वो डिफरेंट कंपनी में उसको शिफ्ट कर दिया गया है, जिसको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स कंपनी का नाम दिया गया है। तो अब जो ऑपरेशनल पार्ट बचा, जो फ्लीट बची, जो काम हो रहा है, वो हैंडओवर करने की तैयारी की जा रही है। उसके लिए 4 मेजर प्लेयर्स को भी बुलाया गया है। तो जहाँ पे भी ये डील सेट होगी उसके बाद सरकार का ये निवेश जो है, डिसइन्वेस्टमेंट, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पास शेयर्स का क्या होगा? तो अगर आप SCI के शेयर होल्डर हैं तो आपको जो लैंड एंड एसेट्स, जो कंपनी जब लिस्ट होगी उसके भी शेयर्स आपको मिलेंगे। वो ऑलरेडी NSE और BSE की वेबसाइट पे अनाउंसमेंट है, वो लिस्टेड है, वहाँ से आप उसको पिक कर सकते हैं न्यूज़ को लेकर। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ें देखते हैं तो ऑफ कोर्स कंपनी काम बहुत अच्छा कर रही है। जो पिछला क्वार्टर गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग उसमें रिपोर्ट की गई है। कंपनी ने 156% ईयर ऑन ईयर जंप दिया है नेट प्रॉफिट के अंदर, जो कि 148 करोड़ से लेकर बढ़ के 379 करोड़ हो गया है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ा है 7%। इसके अलावा एक डिविडेंड भी उस टाइम अनाउंस हुआ था 0.44 पैसे का, जो 4.40 डिविडेंड यील्ड के करीब बनता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है ऑफ कोर्स, बिल्कुल अब मई जून का टाइम था गवर्नमेंट का कि ये लैंड एंड एसेट्स एक बार लिस्ट हो जाए, उसके बाद बिल्कुल इनवाइट करेगी बिड्स, और जो 4 मेजर प्लेस को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया उनके साथ बिड्स इनवाइट होंगे। और देखते हैं उसके बाद कैसा रहता है इस स्टॉक का नज़रिया। और हम थोड़े से इसके अगर हम फंडामेंटल्स और उसको देखने की कोशिश करते हैं तो अगर परफॉर्मेंस देखें स्टॉक की, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इसने 176% के रिटर्न्स दिए हैं। ओवर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स इसने 62% के रिटर्न्स दिए हैं। शॉर्ट टर्म में पिछले जो 2-3 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, कोविड का रीज़न रहा और जो भी कुछ रहा, स्टॉक गिरा उसके बाद। और ऑफ कोर्स ये जब से न्यूज़ दोबारा से चली है कि डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस दोबारा सरकार ने शुरू कर दिया, फिर से स्टॉक ने यहाँ पे
मोमेंटम गेन कर लिया है। फंडामेंटली देखा जाए तो मार्केट कैपिटल है इसका 4,765 करोड़ का इसका मार्केट शेयर है, और अर्निंग पर शेयर है 18.68, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5.47, इंडस्ट्री पी बिल्कुल 5.38 है, बुक वैल्यू है 148 रुपीज़, और शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 102 रुपये पे। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.69, इंपॉर्टेंट बात है देखने के लिए आपके लिए। उसके अलावा अगर हम कुछ रेशियोज़ की बात कर लें तो रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो 4.34% थी 2018 में, जो कि बढ़ के हो गई 10.02%। लेकिन सरकार जो है अपना जो स्टेक है वो देना चाहती है, जो प्रमोटर स्टेक यानी सरकार का जो स्टेक है वो 63.75% है, और वो सारा का सारा डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है सरकार। तो अगर आप इस में शेयर होल्डर हैं ऑलरेडी, तो आपके लिए क्या है, तो आपके लिए ऑफकोर्स आपको जो लैंड एंड एसेट कंपनी है उसमें भी आपको शेयर होल्डिंग अब मिलेगी। नई जो एंटिटी इसको टेक ओवर करेगी, फिर वो गवर्निंग बॉडी रहेगी इस कंपनी के लिए। फिर आगे जैसे वो मर्ज होंगे शेयर्स उस कंपनी के साथ या अलग से इसको ड्राइव किया जाएगा, वो सारी बातें आगे होने वाले समय में की जाएंगी। अब थोड़ा सा टेक्निकली एक बार चार्ट को भी एनालाइज कर लेते हैं। ये है शिपिंग कॉर्पोरेशन का मंथली चार्ट। अभी जो वैल्यू चल रही है वो 102 रुपये की चल रही है, एडजस्टेड वैल्यू है ये। तो हम देखते हैं कि जब शिपिंग कॉर्पोरेशन लिस्ट हुआ था वे बैक इन ईयर 1999, लगभग 7 रुपये के आसपास जब इसकी स्टार्टिंग प्राइस रेंज थी, 10-12 रुपये का प्राइस रेंज था, तो इसने सबसे पहला लो अपना यहाँ पे बनाया था सन 2000 में, और ये जो लो दर्ज किया गया था वो करीब 5.90 रुपये का लो था। उसके बाद से स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में काम करता रहा। 2007 तक 165-171 का एक हाई लेवल इसने दिखाया, और उसके बाद यहाँ से इसने स्लो डाउन होना शुरू किया और एक नेगेटिव बेयरिश जोन में चला गया स्टॉक टिल दिस टाइम अगस्त 13 तक ये बेयरिश रहा। फिर से स्टॉक ने उठने की कोशिश करी और फिर से स्टॉक वापस से बेयरिश हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये जो सन था 2019, इसमें इसने वहीं पे बॉटम बनाया जहाँ पे इसने पहली गिरावट दी थी। जब पहले ये 2013 में गिरा था, उसी के आसपास इसने वापस से सपोर्ट लिया, यानी कि एक ये मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। दूसरी बार इसने कहा था मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर आप इसको मंथली चार्ट पे ऐसे भी देखें तो ये डबल बॉटम का काम भी करेगा, मेजर सपोर्ट का भी काम करेगा। यहाँ से इसने वापस अपनी यात्रा शुरू करी। ये कोविड का थोड़ा सा फॉल था, उसके बाद ये यात्रा इसने शुरू करी, और अभी तक ये बुलिश जोन में ही काम कर रहा है। ये स्टॉक जो यहाँ पे गिरा था 2019 में 20 रुपये के आसपास, आज वो स्टॉक वहाँ से 5 गुना हो चुका है पिछले 2 साल के अंदर, दोबारा से रिकवर करके। अब अगर हम देखते हैं स्टॉक कहाँ पे है, तो स्टॉक इस समय एक बहुत ही ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी जब स्टॉक पहले था तो यहाँ कुछ देर वो सुस्ताया था, वहाँ से हल्का सा ऊपर लगा गया, नीचे आया, फिर नीचे आया, फेल हो गया, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, वापस आ गया। फिर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, वो फिर फेल हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे आया है, वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। तो ओवरऑल अगर स्टॉक को देखें, अगर आपने नीचे के लेवल पे स्टॉक लिया हुआ है तो आप बिल्कुल प्रॉफिट में चल रहे हैं, और अभी तक ऐसी कोई इसमें निराशा वाली कोई खबर नहीं है जिससे स्टॉक नीचे गिर जाएगा या ऐसा कुछ है। स्टॉक एक सीमित दायरे में काम कर रहा है, एक रेंज में काम कर रहा है स्टॉक, और आने वाले समय में डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट इसके साथ कैसे मूव करती है, एक बार लैंड एंड एसेट्स के शेयर लिस्ट हो जाते हैं उसके बाद इस पर क्या परफॉर्मेंस आती है, ये सारी चीज़ें आपको कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। बट ओवरऑल अगर इस पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बिल्कुल जब से ये वॉर हुआ रशिया और यूक्रेन का, क्रूड का डिमांड तो बहुत ज़बरदस्त है, और वेसल्स बिल्कुल रात दिन काम कर रहे हैं, वेसल्स की फ्लीट है। अगर आप देखते हैं कि मेजर जो क्लाइंट्स हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, देखिए इंडियन ऑयल क्लाइंट है, BHL, सेल, इंडियन रेलवेज, ONGC, जियो लॉजिस्टिक, ST मीडिया, भारत फोर्ज, रिलायंस, अल कबीर, इंगेसोल रैंड, HP, भारत पेट्रोलियम, ONGC, MRPL, यूनिपैक, कोच, BP, शेल। आप देख सकते हैं किस तरह की कंपनीज हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो हैं, ये इसके क्लाइंट्स हैं, जिनके लिए जो शिपिंग वेसल्स हैं इनके पास अपने फ्लीट ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके भी शिपिंग वेसल्स को ये मेंटेन एंड ऑपरेट करते हैं। तो ये पूरा काम है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही समय से ये चल रही है, और समय समय पर जैसे ट्रिगर होता है आप देखते हैं कि शेयर्स में एकदम उछाल आ जाता है, यहाँ पर सर्किट लग जाता है,
तो उस कन्फ्यूजन को यहाँ पे दूर करने की कोशिश करी है मैंने इस वीडियो के अंदर। और टेक्निकली चार्ट साउंड है, टेक्निकली तो चार्ट में ऐसा अभी कोई इंडिकेशन नहीं है कि यहाँ से कोई बहुत बड़ा मेजर फॉल एक्सपेक्टेड है या कुछ है, लेकिन हाँ चार्ट जो सीमित दायरे में काम कर रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देना ज़रूरी है। उसके बाद जो ऑल टाइम हाई के जो लेवल्स हैं, ये वाले जो 165 के लेवल्स हैं, या जो एक इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस 160 के आसपास, ये भी क्रूशियल रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लोग होंगे जिन्होंने स्टॉक बाई किया होगा, मे भी वो आज तक स्टॉक में बने हो, तो वो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अपनी करेंगे। तो ओवरऑल ये है चार्ट का स्ट्रक्चर, और ये चल रहा है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। तो अगर आप इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसमें बने हुए हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। और भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, ताकि हमें पता लगे आप किस तरह के कंटेंट को ढूंढ रहे हैं और उस कंटेंट को बनाया जा सके। और भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई स्ट्रैटेजी, किसी चीज़ की आप बहुत तलाश करते हैं, लिखिए उस चीज़ को, अगर वो पॉसिबल होगा मेरे डोमेन में तो ज़रूर उसका भी वीडियो आपके साथ साझा किया जाएगा। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।